नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सी-टेट में पूछे गए हिंदी पेडागॉजी के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी-टेट एग्जाम और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है ना। कौन सा जो है प्रथम भाषा अर्जन के लिए सही है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। दूसरा ऑप्शन है इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और तीसरा ऑप्शन है इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन है यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। तो प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा कथन जो होगा सही होगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में, तो वो हो जाएगा आपका यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है ना। जो प्रथम भाषा होती है वो प्राकृतिक रूप से क्या होती है, अर्जित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किसके संबंधित है ना। जो निकटस्थ जो विकास का क्षेत्र है वो कौन सा शब्दावली से संबंधित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है आपका व्यवहारवादी उपागम। और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका मनोविश्लेषित सिद्धांत है ना, मनोविश्लेषित सिद्धांत। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त करें है ना, अवश्य प्राप्त कर ले। जब बच्चे कैसे होंगे, पहला ऑप्शन है विद्यालय में प्रवेश करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कक्षा 6वीं में प्रवेश करें। तीसरा ऑप्शन कक्षा 3री में पहुंच पाए। और चौथा ऑप्शन है आपका कक्षा 8 में पहुंच जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कक्षा 3 में पहुंच जाए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या होगी है ना। भाषा में जो ध्वनि की सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई क्या है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है रूप विधान। दूसरा ऑप्शन है वर्ण संकेत। तीसरा ऑप्शन है स्वनिम। और चौथा है वाक्य विन्यास। तो भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या होगी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका वर्ण संकेत है ना। वर्ण संकेत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो पाते हैं उस अवस्था को क्या कहेंगे है ना। जब जो शिशु होते हैं छोटे बच्चे वो 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को क्या करने लगते हैं, बोलने में सक्षम हो जाते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है किक आना यानी क्विंग कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है बबलाना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक सप्तीय बुदबुदाना। और चौथा ऑप्शन है रूप विधान यानी कि मफॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा किकलाना है ना। किक कहना जो होगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो शिशु होते हैं वो 2 से 3 जो महीने होते हैं उसकी आयु में स्वर की ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उसे बोलेंगे किलकना है ना। किलकना जो होगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है। कबीर कोई छात्र है जो 6 अलग अलग भाषाओं के प्रवाह के साथ क्या कर रहा है, बोल रहा है। यह भाषाई योग्यता उसे बनाती है। ये जो भाषा की योग्यता है उसे क्या बनाएगी। पहला ऑप्शन है द्विभाषी वक्ता। दूसरा ऑप्शन बहुभाषी। तीसरा है एक भाषीय वक्ता। और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका भाषाविद बना रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बहुभाषी बनाती है ना। कबीर जो है
6 अलग अलग भाषाओं को बोल सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, बहुभाषी कहेंगे ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए क्या आवश्यक होगा, है ना। पहला ऑप्शन दिया है आपका भाषा की कोई भूमिका नहीं है, दूसरा ऑप्शन है आपका भाषा मात्र एक पहलू है, तीसरा ऑप्शन है भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और चौथा है भाषा विकास का अंग नहीं है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए क्या जरूरी होगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में, तो वो हो जाएगा आपका भाषा सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ना। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चॉम्स्की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। जो चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली है उसमें सहजता योग्यता को किस रूप में हम समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन उपकरण, दूसरा है सक्रिय अनुकूलन, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक अधिगम, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका सामाजिक अधिगम। तो चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली में सहजता योग्यता को किस रूप में समझेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका भाषा अर्जन उपकरण, जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा अर्जन, जो प्रथम भाषा अर्जन क्या है। प्रथम भाषा अर्जन अभी हमने देखा था दोस्तों, ऊपर भी इसी तरह से प्रश्न हमें मिला था, फिर से ये रिपीट हो गया है। यानी कि दोस्तों आपको इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। प्रथम भाषा अर्जन क्या है ना। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के सचेत प्रयास हैं, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण के द्वारा होती है, और चौथा है प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो प्रथम भाषा अर्जन क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रकृति द्वारा सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं ना, तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है द्विभाषी कक्षा, दूसरा ऑप्शन है बहुभाषी कक्षा, तीसरा ऑप्शन है आपका मानवीय उपागम, और चौथा कहता है बुनियादी कक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बहुभाषिक कक्षा, है ना। बहुभाषिक कक्षा होगी जहाँ पे बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद अन्य भाषाओं का शिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। तो ये बहुभाषिक कक्षा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को आप क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है समाज भाषा विज्ञान कहेंगे, दूसरा ऑप्शन है आपका कोड में बदलना यानी कि कोड स्विचिंग कहेंगे, तीसरा ऑप्शन है कोड मिलाना यानी कि कोड मिक्सिंग कहेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन उसे हम बोलिया कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसे हम समाज भाषा विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, समाज भाषा विज्ञान कहेंगे, जिसमें किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से हमें पेश किया जाता है, फिर उसी विचार को हम अनौपचारिक तरीके से भी संप्रेषित कर पाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, समाज भाषा विज्ञान कहेंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पे होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं, जो नॉम चॉम्स्की थे मनोवैज्ञानिक, वो किस चीज का समर्थन करते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, दूसरा ऑप्शन है सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है, तीसरा ऑप्शन है भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है, और चौथा ऑप्शन है आपका भाषा केवल सीखी जाती है, यह अर्जित नहीं की जाती है। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा जो है दोस्तों इन चारों ऑप्शन का समर्थन करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें
सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है ना। यही जो होगा नॉम चॉम्स्की के अनुसार समर्थन करेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं जिसमें कि भाषा करती है, क्या काम करती है भाषा? पहला ऑप्शन है संकेत भाषा है, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक व्याकरण है, तीसरा ऑप्शन है बुनियादी शिक्षा और चौथा ऑप्शन दिया आपका व्यवहारिक विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका व्यवहारिक विज्ञान। क्या होगा? व्यवहारिक विज्ञान जो होगा वो क्या होगा? हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं जिसमें यह भाषा जो है हमारे विज्ञान में व्यवहार की भांति काम करता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका व्यवहारिक विज्ञान आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका बहुभाषिक शिक्षा, यानी कि जो बहुभाषिक शिक्षा है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले से शुरुआत करते हैं। किस भाषा से शुरुआत करते हैं? पहला ऑप्शन है द्वितीय भाषा से, दूसरा ऑप्शन अपनी मातृभाषा, तीसरा ऑप्शन है सांकेतिक भाषा और चौथा है बहुभाषाओं से। तो बच्चे विद्यालय में कौन सी भाषा से है जो है अतिरिक्त भाषा को सीखने का शुरुआत करेंगे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अपनी मातृभाषा से सीखते हैं पहले, है ना। अपनी मातृभाषा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है। जो द्वितीय भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज है, उसको शिक्षण शास्त्री जो है अभ्यास के द्वारा, है ना, उसको बेहतर तरीके से हम आत्मसात किया जा सकता है। कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है आपका सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति यानी दोहराव के द्वारा। दूसरा ऑप्शन दिया आपका रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया से और तीसरा ऑप्शन है आपका भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण से और चौथा ऑप्शन कहता है अवलोकन तथा सहायता देने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय भाषा को उसकी संरचना को बेहतर तरीके से हम कैसे आत्मसात कर पाएंगे? तो वो हो जाएगा दोस्तों सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य के विन्यास के अभ्यास तथा उसके दोहराव से हम जो है बेहतर तरीके से उसे आत्मसात कर पाएंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी हिंदी पेडागॉजी के प्रश्न जो कि दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते, दोस्तों लाइक करिएगा। हम आपको जेन्युइन क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। आप लोग लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है तभी हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना पाते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो बढ़िया लगता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें और सपोर्ट जरूर किया करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।